नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं स्पेशल यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड टाइम। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम टाइम का किस प्रकार से यूज करते हैं और किस टाइम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ये सभी कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को वो वर्ड पावर मिलेगी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होती है। तो देखिए स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको। जैसे तो देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इज, डैट, दिस। इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। उसके बाद इज द इजीएस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली, बेस्ट, वर्स्ट और इसी प्रकार से एक्सेट्रा। और सेकंड आप लोगों को जानने को मिलेगा कोई काम पास्ट में हुआ पर उसका प्रभाव अभी भी हो। थर्ड में आप लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम सिंस कब लगाते हैं और उसके बाद सिंपल पास्ट का क्यों यूज करते हैं। फोर्थ आप जानेंगे पास्ट टाइम के जो एडवर्ब होते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज करते, उनकी लिस्ट दिखाऊंगा। फिफ्थ आप जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस यूजली यूज वर्ड्स, मतलब कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में आमतौर पर यूज होते हैं वो शब्द, जैसे कि ऑलरेडी पहले से, एवर कभी, फर्स्ट टाइम पहली बार, ट्वाइस दो बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस प्रकार से। फोर या सिंस का यूज करते हैं, जस्ट का, लेटली, नेवर, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, दिस इज द ओनली, इस प्रकार से, ठीक है। दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, येट का यूज करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। प्रेजेंट परफेक्ट में सेवरल टाइम्स का यूज कर सकते हैं, अप टू नाउ का यूज करते हैं, इसी प्रकार से एक्सेट्रा। तो इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए सबसे पहले स्पेशल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में मैं इट, डैट, दिस, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए एग्जांपल है, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा काम है। जब हमें इस प्रकार से बोलना हो, अब तक का, सबसे अच्छा, सबसे खराब, या सिर्फ, या थर्ड, या सेकंड, या पहला, सबसे अच्छा है तो दिस इज द बेस्ट जॉब, ये मेरा सबसे अच्छा काम है। आई हैव एवर डन, जो मैंने अभी तक किया है, तो ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा काम है, ये सेंस है। अगर हम कहें ये मेरा पहला काम है जो मैंने अभी तक किया है, दिस इज द फर्स्ट जॉब, ये मेरा पहला काम है। आई हैव एवर डन, जो मैंने किया है। सेकंड काम, यहाँ पर सेकंड लगा देंगे, सेकंड जॉब, ठीक है। नाउन से पहले हम इनका यूज कर सकते हैं। ओनली जॉब, सिर्फ ये काम है। बेस्ट, महान काम, अच्छा काम। वर्स्ट, बेकार काम। दिस इज द इजीएस्ट जॉब, सबसे आसान काम है। आई हैव एवर डन, जो मैंने अब तक किया है। तो आप लोगों का पता चला। देखिए एग्जाम्पल है, ये अब तक की सबसे घटिया फिल्म है जो मैंने देखी है। दिस इज द वर्स्ट फिल्म, मतलब कि ये फिल्म से पहले आकर फिल्म को मॉडिफाई कर रहा है कि घटिया है, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट फिल्म आई हैव एवर सीन, जो मैंने अब तक देखी है, ये सबसे घटिया फिल्म है। ये सबसे आसान काम है जो मैंने अभी तक किया है। इट इज या इट्स कहें, द इजीएस्ट थिंग, ये सबसे आसान काम है। आई हैव एवर डन, जो मैंने अब तक किया है। वो चौथी बोतल है, वो फोर्थ बोतल है जो तुमने अब तक पी है। डैट इज कहें या डैट्स कहें, डैट्स फोर्थ बोतल यू हैव हैड सो फार। यहाँ पर हमने हैड का यूज ड्रिंक की जगह किया है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म की जगह। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। ड्रंक की जगह हमने हैड का यूज किया है। ये सबसे अच्छी फिल्म है जिसे मैंने कभी देखा है। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। ये सबसे खराब फिल्म है जिसे मैंने कभी देखा है। दिस इज द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन, मतलब कि जो भी फिल्म मैंने अब तक देखी है अपनी लाइफ में, ये सबसे खराब फिल्म है, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन, ये मैंने अब तक देखी सबसे आश्चर्यजनक फिल्म में से एक थी। अब ये पास्ट की बात है तो आप कहेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे करें। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज आई हैव एवर सीन, मतलब कि सबसे आश्चर्यजनक फिल्मों में से एक थी जो मैंने अब तक देखी है। देखिए दिस इज द ओनली, मतलब कि एकमात्र, ये एकमात्र फिल्म है जिसे मैंने कभी पसंद किया है। दिस इज द ओनली या इकलौती फिल्म कह सकते हैं। दिस इज द ओनली मूवी, ये एक इकलौती मूवी है आई हैव एवर लाइक्ड, जिसे मैंने पसंद किया है। देखिए सेकंड स्ट्रक्चर है, कोई काम पास्ट में हुआ, मतलब अतीत में हुआ, पर उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मैं खाना बना चुका हूं, आई हैव कुक्ड फूड, इसका मतलब क्या है, मैं खाना बना चुका हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे खा सकता हूं, क्योंकि खाना है, अभी खाना बना चुका है, तैयार है। आई कैन ईट इट, मैं उसे खा सकता हूं। ये मतलब है कि
पास्ट में मैंने उसे बनाया, पास्ट में बनाया, लेकिन उसका असर अभी भी है, मतलब कि मैं खा सकता हूं अभी भी उसे। तो इतना आप लोगों को पता चला कि कोई काम पास्ट में होता है, उसका असर अभी तक हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। नाउ आई एम फ्री टू डू अदर थिंग्स, अब मैं फ्री हूं दूसरी चीजें करने के लिए, मतलब कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, उसका असर अभी भी है, मतलब कि अभी मेरे को दोबारा काम नहीं करना है, वो मैं खत्म कर चुका हूं, उसका असर अभी भी है, इसलिए मैं फ्री हूं दूसरी चीज करने के लिए। तो कोई काम पास्ट में किया गया, उसका असर अभी तक हो प्रेजेंट टाइम तक, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। मैं अक्सर उसके घर गया हूं, उसके घर गया हूं या जाता रहा हूं, ये भी सेंस आता है। मैं अक्सर उसके घर जाता रहा हूं। आई हैव ऑफन विजिटेड हर हाउस, आई हैव सीन दिस मूवी मैनी या सेवरल टाइम्स, मतलब कि मैंने ये फिल्म कई बार देखी है। मैनी या सेवरल में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्या आपने इस महीने में ज्यादा काम किया है, क्वेश्चन है, हैव को पहले लगाएंगे। हैव यू डन मच वर्क दिस ईयर, तो यहाँ पर मैनी, सेवरल और मच इस प्रकार से यूज कर सकते हैं आप लोग इन वर्ड्स का प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। तुम्हारे जाने के बाद से मैंने एक भी बार पानी नहीं पिया, तो नेगेटिव है तो हैव नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट या हैवंट ड्रंक वाटर इवन वंस सिंस यू लेफ्ट, मतलब कि तुम्हारे जाने के बाद से मैंने एक भी बार पानी भी नहीं पिया। जब से वह आया है उसने कुछ नहीं किया है। He has not या hasn't done anything since he came, मतलब जब से वो आया है उसने कुछ नहीं किया है। He hasn't done anything, उसने कुछ नहीं किया है। Since मतलब जब से, he came वो आया है, जब से वो आया है। आप कहेंगे ये आया है क्यों बोल रहे हैं सर, तो ये जो पास्ट की बात है हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिलाकर बता रहे हैं, इसलिए मैं आया है या आया, तो इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा। ही केम वो आया है जब से, तो हम यही तो बताना चाह रहे कि वो आया है या आया एक ही चीज है। यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का इसके साथ यूज कर रहा हूँ सिंस मिला के। ही हैजंट डन एनीथिंग सिंस ही केम, जब से वो आया है या जब से वो आया, आप कुछ भी हिंदी समझे, उसने कुछ नहीं किया है, मतलब प्रभाव अभी तक है कि उसने कुछ नहीं किया है अभी तक। प्रेजेंट परफेक्ट का इसलिए यूज कर रहे हैं, सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट को रख रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं तो बहुत से लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिखने लगेंगे आया है तो ये कैसे पास्ट हो गया, ठीक है, ही केम हो गया। ही केम है, आप इसे चाहे कहें वो जब से आया उसने कुछ नहीं किया है, या वो जब से आया है उसने कुछ नहीं किया है, बात एक ही है, समझिए इतना, ठीक है। या फिर आप लोग सिंस को पहले लगाकर सिंपल पास्ट रखें, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को रखें। यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ही हैज, देखिए ही सी इट या किसी नाउन, देखिए मैं बताता हूँ, ही सी इट या किसी एक वचन संज्ञा के साथ हम हैज का यूज करते हैं। बहुत से व्यूवर्स को नहीं पता होता तो इसलिए मैं बता देता हूँ, इसको माइंड मत करना। जब आई वी यू दे हो सब्जेक्ट के रूप में या कोई बहुवचन संज्ञा हो सब्जेक्ट के रूप में, तब हम हैव का यूज करते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये जानकारी हेल्पफुल होगी। अब देखिए, सिंस को हम पहले रख सकते हैं सिंपल पास्ट से, और उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट को रखेंगे। जैसे बाजार जाने के बाद से सेंस आएगा, ठीक है। बाजार जाने के बाद से उसने फोन नहीं किया, मतलब जब से वो बाजार गया, जब से फोन नहीं किया, सेंस ये है। तो ये जो किया है ये किया है, ठीक है, किया नहीं है सिर्फ। जैसे सिंस ही वेंट टू द मार्केट, जब से वो बाजार गया था, ही हैजंट कॉल्ड, उसने कॉल नहीं किया है। जब से वो बाजार गया है उसका असर अभी भी है कि उसने कॉल नहीं किया है। तो इतना आप लोगों को पता चला। अब देखिए, फिफ्थ यूज बताने वाला हूं आप लोगों को, इसके बाद एक लास्ट यूज बच जाएगा। तो देखिए, पास्ट टाइम एडवर्ब डोंट यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि पास्ट टाइम के कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज किए जाते। जैसे 2 days ago, मतलब 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले की बात हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, या फिर हम कहें लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, तो ये सब गलत हो जाता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं इन वर्ड्स का। अब देखिए, एगो मतलब पहले, बीते हुए समय की बात बताता है एगो, तो हम नहीं बता सकते प्रेजेंट परफेक्ट में। शॉर्ट वाइल एगो, कुछ समय पहले,
डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, बीते हुए समय में, कल के पहले, यस्टरडे मतलब कल, लास्ट टाइम पिछली बार, ये सब हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज कर सकते। अब देखिए, वी डोंट यूज फिनिश टाइम मतलब कि फिनिश टाइम जो समय खत्म हो चुका है, मतलब कि जो समय खत्म हो चुका है हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर हम कहें ही हैज परचेज्ड अ बाइक इन 2006, तो ये वाक्य गलत है। आप कहेंगे वाक्य कैसे गलत है, हमने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं, ठीक है, हाँ आपने देखे होंगे, लेकिन उस समय देखे होंगे जब ये सन चल रहा था, और अभी भी अगर ये सन है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, ही हैज परचेज्ड अ बाइक इन 2006 मतलब कि उसने 2006 में एक बाइक खरीदी है। हिंदी में सोचिए, वो 2006 में एक बाइक खरीद चुका है, तो ये हिंदी में ही गलत लग रहा है और इंग्लिश में भी ये रॉन्ग है जब हम इस प्रकार से बोलते हैं इन 2006। क्यों रॉन्ग है अभी बताता हूं। देखिए, अब देखिए सेकंड है ही हैज परचेज्ड अ बाइक, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें हमने कोई सन नहीं लगाया है। अगर हमें सन लगाना है तो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, जैसे ही परचेज्ड अ बाइक इन 2006 मतलब कि 2006 में उसने बाइक खरीदी थी, खरीदी है नहीं, खरीदी थी, तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। यहां पर क्या है, 2006 में बाइक खरीदी है नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो क्यों है गलत, आप लोगों को पता चला? नहीं पता चला तो अभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। देखिए, मोर एग्जाम्पल है, He has bought a bag yesterday, उसने कल एक बैग खरीदा है, ये वाक्य भी गलत है। He has bought a bag हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेके, He has bought a bag, ये करेक्ट सेंटेंस है। He bought a bag yesterday, ये करेक्ट है, उसने कल एक बैग खरीदा था या खरीदा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में yesterday का यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, वी कैन यूज अनफिनिश्ड टाइम मतलब कि जो समय अभी बीता नहीं है। जैसे अगर हम किसी दिन या हफ्ते या महीने या साल में रहकर उसकी बात करें, तब हम उस समय को प्रेजेंट परफेक्ट में दिखा सकते हैं। जैसे अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, मैं आज की ही बात कर देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने आज 2 वीडियो अपलोड की है, आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोज टुडे, तो ये वाक्य करेक्ट है। मैंने 2022 में 150 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने 2022 में 150 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं। आई हैव अपलोडेड मोर देन 150 वीडियोज इन 2022, तो ये वाक्य गलत है। अब क्या चल रहा है, 2023। अगर मैं यहां पर कह देता हूं मैंने 2023 में, अभी चल रहा है ना, इस समय में रह के, ये समय तो बीत चुका है, तो ये सिंपल पास्ट हो गया, इसे सिंपल पास्ट में बनाना है। ये होएगा इस प्रकार से, आई अपलोडेड मोर देन 150 वीडियोज इन 2022, तो ये सही है। मैंने 150 वीडियो अपलोड किए थे या किए 2022 में। लेकिन अगर मुझे कहना हो, क्योंकि 2023 चल रहा है, अब यहाँ 23 कर देते हैं, आई हैव अपलोडेड मोर देन 150 वीडियोज इन 2023। अभी 2023 बीता नहीं है, चल रहा है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। किसी भी दिन में रह के, जैसे यहाँ पर आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोज टुडे, मतलब आज में ही रहकर मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ और टुडे का यूज कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। 2023 में ही रहकर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 150 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है 2023 में। खैर अब हो गया 250 से ज़्यादा, ठीक है, 250 प्लस वीडियो हो गई। मैंने इस साल 150 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं, आई हैव अपलोडेड मोर देन 150 वीडियोज दिस ईयर, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसी साल की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस इज यूजुअली यूज वर्ड्स, मतलब कि आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाले वर्ड्स अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जैसे ऑलरेडी, पहले से, रिसेंटली, हाल ही में, एवर कभी, या फिर नेवर कभी नहीं। देखिए, ऑलरेडी पहले से, एवर कभी, फोर या सिंस, से या जब से, जस्ट मतलब केवल या सिर्फ, लेटली मतलब हाल ही में, नेवर मतलब कभी नहीं, रिसेंटली हाल ही में, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। तो सबसे पहले ऑलरेडी देखिए कहां पर यूज होता है सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट के। अब देखिए, मैं ये काम पहले ही कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म से पहले ऑलरेडी का यूज कर रहे हैं, हैव के बाद, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है, आई हैव के बाद ऑलरेडी, वर्क की थर्ड फॉर्म से पहले, हर्ड अ लॉट अबाउट इट,
और ऑलरेडी का लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है। आई हैव हर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव के बाद, उसके बाद अ लॉट अबाउट इट। लास्ट में आप लोग ऑलरेडी लगा सकते हैं। ऑलरेडी का यूज लास्ट में भी किया जा सकता है। अब देखिए एवर का यूज कहां पर होता है। क्या आपने कभी शेर देखा है? हैव यू एवर सीन अ लायन? क्या आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? हैव यू एवर बीन इन लव विद समवन? देखिए उसने सुबह से कोई काम नहीं किया है। He has not done any work since morning। और since 4 आप लोग पता है since वहां पर यूज होगा जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और 4 का यूज समय अवधि जहां पर कोई निश्चित समय नहीं होगा। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से? 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 साल से, इस प्रकार से। और since का 2 अक्टूबर से, सुबह से। उसने 2 घंटे से कोई काम नहीं किया है। He has not done any work for 2 hours। प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम अभी अभी हुआ है। रामू अभी अभी निकला है। रामू है जस्ट लेफ्ट, जस्ट का यूज करेंगे। मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। उसने अभी अभी एक नया घर खरीदा है। ही हैज जस्ट बॉट अ न्यू हाउस। मुझे मेरी जेब में अभी अभी 20 रुपए का नोट मिला है। आई हैव जस्ट फाउंड अ 20 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। अब देखिए लेटली या रिसेंटली दोनों का मतलब एक ही है, हाल ही में। क्या आपने उसे हाल ही में देखा है? हैव यू सीन हिम लेटली? सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। उसका हाल ही में नर की है, ठीक है, नर की है, समय रहा है, मतलब कि बेकार समय रहा है उसका हाल ही में। अ हेलिश टाइम लेटली। आप कहेंगे यार हैड क्या है? ये थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, हैड, हैव की थर्ड फॉर्म की तरह। कोई समय रहा है उसे दिखाने के लिए। अब देखिए नेवर का यूज करते हैं कभी नहीं के लिए। मैं कभी भी अमेरिका नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। आप कहेंगे यहाँ पर है क्यों नहीं लगा हुआ, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं दोस्त, ये गलत नहीं होगा। आप हिंदी कुछ भी समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका असर अभी भी है, या पास्ट में वो कंप्लीट भी हो चुका हो, उसका असर अभी भी है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो गया या ये पे अगर सेंटेंस खत्म होता है तो उसे गलत मत समझिए, सेंस को समझिए, ठीक है। मैं कभी भी अमेरिका नहीं गया अगर मैं कहता हूँ प्रेजेंट टाइम में आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, अगर है ना भी लगाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका मतलब कि मैं कभी भी गया नहीं वहां। उसने कभी सिंह मतलब शेर नहीं देखा है। ही हैज नेवर सीन अ लायन। नहीं बोलते हिंदी में भी है कोई लगाना जरूरी होता है। जहां इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं मैंने कभी शेर नहीं देखा, तो क्या इसे आप पास्ट में बनाएंगे? ही डिडंट सी अ लायन, इसका मतलब हो जाएगा उसने शेर नहीं देखा था, ठीक है। लेकिन हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है कि मैंने कभी शेर नहीं देखा है, मतलब कि अब तक जब बचपन से लेके अब तक मैं इतना बड़ा हो चुका हूं मैंने नहीं देखा है। और नहीं देखा था इसका अलग सेंस हो जाता है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए सिंपल पास्ट का। देखिए रिसेंटली मतलब हाल ही में खाना खाया है, मैंने हाल ही में खाना खाया। आई हैव हैड फूड रिसेंटली, इटन की जगह हैड का यूज किया हमने। ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। दिस फिल्म हैज बीन रिलीज रिसेंटली, पैसिव का सेंटेंस है। मैंने हाल ही में इस फिल्म के बारे में अपनी राय बदली है। आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई ओपिनियन अबाउट दिस फिल्म। उसने हाल ही में ये काम करना शुरू किया है। ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग हेयर। अब देखिए येट का यूज करते हैं हम तक के सेंस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार से यूज होता है। आपने अभी तक अपना काम नहीं किया है। यू हैवंट डन योर वर्क येट, सेंटेंस के लास्ट पे। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नो डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन दिस मैटर येट, पैसिव का सेंटेंस है। हमने अभी ठीक से तैरना नहीं सीखा है। वी हैव नॉट येट लर्नड टू स्विम प्रॉपरली। क्या तुमने अभी तक कमरा साफ नहीं किया है, नेगेटिव सेंटेंस सारे ही। हैव यू नॉट क्लीन द रूम येट।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने समझा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किस समय के लिए करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। कोई काम बीत चुका है पास्ट में लेकिन उसका असर अभी भी है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आप लोगों को कंप्लीट एडवांस चीजें पता चली होगी इस वीडियो में, किस टाइम के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं और किस टाइम के साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 100 लाइक की, तो 100 लाइक तो कर ही देना। बस आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना है और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।